हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीति फैमिली ब्लॉग में। तो ये है सुबह का समय और ये ब्लॉग है 31 जनवरी का ब्लॉग है। ये मेरा क्यूटी पाई देखो कितना सोना सा बच्चा सो रहा है। कैप देखो इसकी कैसे आइज़ पे आ रखी है। तो बस ये मैंने 8 बजे से ब्लॉग शुरू किया था, तो बस मैं करने लगी थी साफ़ सफाई। मैंने सोचा पहले आपको क्यूटी पाई को दिखा देती हूँ, सोने से बच्चे को दिखा देती हूँ कैसा सो रहा है मेरा सोना सा बेबी। तो बस मैं अब साफ़ सफाई करने के लिए लग गई थी। मैंने सोचा पहले ऊपर की ही साफ़ सफाई कर लेती हूँ। ये वही ज़िप पाउच है जिसमें मैंने मंगाया था मैट्रेस प्रोटेक्टर। तो बस मैंने सोचा इसमें मैं कुछ कपड़े वगैरह रख लूँगी, ये यूज़ हो जाएगा क्योंकि ये पाउच तो मैंने मंगाए हुए हैं अलग से। इसमें बहुत सही रहता है कपड़े वगैरह रखने, कोई भी चीज़ हम सिक्योर रख सकते हैं इसके अंदर। तो बस मैं पहले बेडशीट झाड़ रही थी। बेडशीट पे ज़्यादा कुछ गंदगी नहीं थी क्योंकि मैं सुबह से शाम तक मेरा कई बार ये लग ही जाता है झाड़ने का, तो ज़्यादा गंदगी नहीं थी। तो बस ऐसे ही मैंने टॉवल से झाड़ दी, थोड़ा चौक वॉक का ही था तो बस मैंने वही झाड़ दिया था। सोफ़े पे भी कुछ कपड़े पड़े थे जो वॉश किए हुए थे, मैंने ऊपर से लाके यहीं सोफ़े पे रख दिए थे। मैंने सोचा बाद में ले जाऊंगी इसे नीचे। तो बस मैं सोचती हूँ कि पहले ऊपर का निपटा दूँ क्योंकि जाल में से ना थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह से फिर झड़ जाता है, नीचे साफ़ सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इस वजह से मैं पहले ऊपर का ही कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने ऊपर के लिए डस्टबिन मंगाया था। मैं बोल रही थी अपने हस्बैंड से छोटा सा डस्टबिन ले आओ क्योंकि फिर दिक्कत होती है, मुझे नीचे ही डालने जाना पड़ता है। तो मेरे को एक सीज़र की ज़रूरत थी और कुछ कॉम्ब मंगाए थे, एक नेल कटर। तो मैंने बस यही थोड़ा सा सामान मंगाया था क्योंकि बाबू ने ना नेल कटर फेंक दिया था ऊपर से नीचे नाली में। मैं कुछ दिन पहले नेल कटर लेकर गई थी ऊपर, तो फेंक दिया उसने नीचे नाली में। तो फिर तो बस वो यूज़लेस ही हो गया था। तो बस मेरे को दूसरा मंगाना था, तो मैंने अब मंगाया था। काफ़ी दिन से मैं परेशान हो रही थी नेल कटर की, उससे कोई भी एक चीज़ हो तो घर में हम परेशान हो जाते हैं। मतलब कोई भी एक चीज़ ख़राब हो जाए या ना हो तो उसी की वजह से घर में परेशानी हो जाती है। तो बस मैं पहले झाड़ू लगा रही थी, मैट वगैरह मैंने झाड़ दिए थे अंदर से, धीरे धीरे करके ही मैं झाड़ू लगा कर आई हूँ ताकि उठ ना जाए। बाबू थोड़ी देर सोती रहेगी, सर्दी बहुत है आज, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। लेकिन बाद में धूप भी निकल गई थी, लेकिन सुबह सुबह के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही थी। तो बस मैंने यहाँ झाड़ू लगा दी। देखिए यहाँ पर जाल है ना, तो थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह है ना, तो जाल में से झड़ जाती है ये डस्ट वगैरह। तो बस यहीं पे रैपर पड़ा हुआ है। बाबू खेल रही थी इससे, तो बस इस वजह से मैं इसे अब तक फेंक ही नहीं पाई। मैं बार बार इसको फेंकने के लिए लेकर जाती हूँ इस रैपर को, जिसमें मैंने ऑनलाइन मैट्रेस प्रोटेक्टर मंगाया था। और बाबू बार बार जिद करने लगती है कि मैंने कैंची से कट करके दिखाया था ना मम्मा मुझे चाहिए, और फिर बार बार फेंक देती है। ना तो फेंकने देती है ना ही खेलती है, बस बार बार फेंक देती है। तो 4-5 दिन से ये यहीं ही घूम रहा है। तो बस मैं अब फिर इसे रख दूँगी क्योंकि उठेगी तो फिर मांगेगी वो। तो देखिए मेरी झाड़ू इस साइड से मेरी झाड़ू लग चुकी है। अब मैं लगा के ला रही थी बाहर से। मैं सारा कूड़ा डस्ट वगैरह इधर से ही इकट्ठा कर लेती हूँ सारा एक साथ, बाहर उधर की साइड से नहीं निकालती हूँ। इधर ही मुझे इजी लगता है निकालना। बालकोनी का बालकोनी से साफ़ कर देती हूँ, इसी तरीके से मैं साफ़ करती हूँ। और ये आप मानोगे नहीं कि मतलब ये मैट है, इसमें भी इतनी धूल हो जाती है बहुत ज़्यादा। मेरे को हर दूसरे तीसरे दिन इसको वॉश करना पड़ता है। तो बस झाड़ू मेरी लग चुकी थी, अब बस मैं पोछा लगा रही थी। मैंने सोचा पोछा भी लगा देती हूँ साथ के साथ। पहले तो मैं सोच रही थी पहले झाड़ू ही लगा देती हूँ, मैंने सोचा झाड़ू लगाऊंगी तो फिर काम ख़त्म नहीं होगा, साथ के साथ ही मैं पोछा भी लगा देती हूँ। तो बस मैं पोछा लगा रही थी। जाल पे भी इतनी धूल हो जाती है, ऊपर वाले जाल से आती है। एक तो पता टाइल्स पे पता नहीं क्या होता है, कितना ही अच्छे से पोछा लगा लो फिर भी, मैं बाल्टी में पोछा नहीं लगा रही थी, मैं बार बार वॉश करके आ रही थी उसे, वो भी साबुन से। लेकिन पता नहीं तिनके तिनके से निकलते ही रहते हैं। टाइल में भी यही परेशानी है। मैं सोचती थी पहले पत्थर से ज़्यादा बेटर टाइल होती है, लेकिन नहीं, टाइल तो मुझे पत्थर से भी ज़्यादा बेकार लगी। तो बस मैं पोछा लगा रही थी, पोछा मेरा लग चुका था। अब मैं सारे जितने भी मैट हैं मैट बिछा दूँगी और ये सब करने के बाद जाऊँगी मैं नीचे। अब नीचे का काम देखूँगी, नीचे की साफ़ सफाई करूँगी। बाबू भी सो ही रही है। तो बस मैं आ गई थी नीचे। हैंड वॉश करके मैं अपने ससुर के लिए यानी पापा के लिए बना रही थी चाय। तो बस उनका नाश्ता तैयार है, तो बस मैं उनको नाश्ता दूंगी, फिर मैं करूँगी अंदर अपने ड्राइंग रूम की सफाई। तो बस मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी और देखो बाबू ने सारे ABCD के अल्फ़ाबेट सारे बिखेर के रखे हैं। वो कभी भी अपनी जगह पे नहीं मिलते हैं, जैसे ही मैं झाड़ू लगाती रहूँगी वो मुझे मिलते ही रहेंगे। और पता मुझे गुस्सा भी आता है। बस दिमाग ख़राब करके रखती है। बस सोफ़े के कवर वगैरह झाड़ दिए थे, मैं बेडशीट झाड़ रही थी। बस अब मैं यहाँ पर भी लगा दूँगी झाड़ू।
तो बस अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दूंगी। और देखो सोफ़े के नीचे मेरे को इसके सारे टॉयज़ मिल रहे थे, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता। पता है इसको मैं बार बार वॉश करती हूँ क्योंकि बच्चे बार बार हाथ नहीं धो पाते हैं, तो मुझे अच्छे से साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। मुझे बार बार ये सोफ़े के नीचे से कभी बेड के नीचे से सारे अल्फ़ाबेट्स मिल रहे थे। तो बस अब मैंने सारा झाड़ दिया था, डस्टिंग कर ली थी और अब मैं लगा रही थी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद बस मैं जल्दी से पोछा लगाऊंगी। मुझे यही लग रहा है कि अब बाबू ना उठ जाए। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीति फैमिली व्लॉग में। तो बस मेरा सारा काम हो चुका है। आज मैं आपके सामने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही थी, क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही थी। तो बस मेरा सारा काम हो चुका है और बस मैं अभी नहा कर आई हूँ और अभी बस मॉइस्चराइज़र लगाया है। वैसे भी मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, घर में मैं ऐसी रहती हूँ, जब कहीं जाती हूँ तो थोड़ा सा ठीक ठाक से हो जाता है बस, नहीं तो घर में तो मैं ऐसे सिंपल रहती हूँ। बस बाबू सो रही है, बाबू नहीं उठी है, तो बस मैं उसी के पास आ गई थी सारा काम करके। बाकी का नाश्ता जो मैंने था अपने ससुर को दे दिया था। तो बस अब मैं बाबू के उठने की वेट कर रही हूँ क्योंकि वो डर जाती है, अकेली रहती है। तो बस अब मैं बाद में करूँगी जो भी काम करूँगी, अभी सो ही रही है वो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मेरे चैनल पर जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी काफ़ी सारा तो देखिए मैं आ चुकी हूँ बाबू के पास। अभी बाबू सो रहा है, मेरा सोना बेबी। तो देखिए कुछ देर बाद मैं इसके पास लेटी रही, फिर ये उठ गया था। बेबी उठ गया, मैं कूदी पाई, मैं शोन पर उठ गया। मैं ना उठा ना उठा तो सो रहा। तो गया सो गया दोबारा से। मम्मा का मन नहीं लग रहा बाबू, मन नहीं लग रहा मम्मा का। उठ जा शोन परे, शोन परे उठ जा। बाबू को अच्छे से नींद आई थी मेरी जानू को। सोने का टाइम बोल रहा है। सोने का टाइम हो रहा है। हाँ, अब तो आपके उठने का टाइम हो रहा है ना बाबू। ना हो रहा, तो, सोने का टाइम हो रहा है। तो सो जाओ फिर। तो बाबू मोनी ऐसे तो सॉरी बोलते ना बाबू, आपको तो गुड मॉर्निंग करनी है ना। तो जी ओ छोरी क्यों बोल रहा, मेरे बाबू ने तो कोई गलती की नहीं, मेरे तो शनल सा बेबी है, मैंने तो कूती पाई है, इसने तो कोई नहीं गलती की, तो छोरी क्यों बोलेगा। सबका वेलकम कर दो। तो बस मैं बाबू को नीचे ले आई थी, थोड़ी देर बाद मैंने उसे नहला दिया था। नहला के नाश्ता हम दोनों का हो चुका है, बाबू को भी मैंने नाश्ता करा दिया, मैंने भी कर लिया। तो बस मैं सोच रही थी लंच बनाने से पहले, अब मैंने ये 2-3 दिन से सुखाया हुआ है धनिया और लाल मिर्च। तो बस मुझे इनको आज पीसना था, पीस के रखना था क्योंकि ख़त्म हो रखा था। और बाज़ार का पता नहीं कैसा धनिया होता है, कोई बिल्कुल ना खुशबू ना कोई महक। तो बस मुझे आज पीसना था धनिया। तो देखिए धनिया मेरा पिस चुका है और बस अब मैं कंटेनर में इसको डाल के रख दूँगी। और अब मुझे मिर्च पीसनी थी। मिर्च मैंने धनिया और मिर्च वैसे साफ़ करके ही रखी हुई है, लेकिन फिर भी ना एक आध में कोई डंडी आ जाती है, तो बस मैं वही बीच में देख रही थी कि डंडी तो नहीं है। तो बस देखिए धनिया तो पिस गया था, अब मैं मिर्च पीस रही हूँ। मिर्च भी हो गई पिस के तैयार। मैं बहुत ही ज़्यादा धीरे से खोल रही थी क्योंकि इसकी धसक आ जाती है। फिर मैं बाबू को भी कह रही थी पीछे हो जा पीछे हो जा, लेकिन वो बिल्कुल भी मान नहीं रही थी। और फिर इसको खांसी आ रही थी ना, तो ये कह रही थी मम्मा खांसी आई है। तो बस मैं साथ के साथ ही इसको भी, मिक्सी को भी अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। मैं तब भी मिक्सी का यूज़ करती हूँ, तो मैं हाथों हाथ उसको साफ़ कर देती हूँ क्योंकि फिर एक बार अगर जो गंदगी इस पर जमनी शुरू हो जाती है ना, तो फिर वो छुटती नहीं है। मेरी मिक्सी बिल्कुल न्यू लगती है। मैंने सब्ज़ी की तैयारी भी पहले कर ली थी, आलू मैंने काट करके रख दिए हैं, मेरे को बनानी है आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो बस मैं एक बार फिर से गैस और किचन काउंटर साफ़ कर रही थी क्योंकि धनिया वगैरह पीसा था तो थोड़ा धनिया के दाने वगैरह गिर गए थे। तो ऐसा गंदा सा मुझे अच्छा नहीं लगता, भले ही ये धनिया और मिर्ची के ही दाने थे, पर मैंने साफ़ कर लिया। तो बस मैंने टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा धनिया भी साथ ही कट कर लिया था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने धनिया वनिया सब एक साथ ही कट करके रख दिया था। तो बस मैंने कुकर चढ़ा दिया, कुकर में चढ़ा दिया मैंने मस्टर्ड ऑयल। और मैं अब आलू कट कर रही थी। आलू छील के तो मैंने पहले ही रख दिए थे, मैंने सोचा जितने तेल गर्म होता है तो मैं इतने आलू कट कर लेती हूँ। मैं सारी सब्ज़ी एकदम से कट नहीं करती, इससे थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है, तो इस तरीके से मैं करती हूँ।
तो बस आलू मैंने कट कर लिए थे। ऑयल भी गर्म हो चुका है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया मैंने इसके अंदर और बस मैंने डाल दिए प्याज। वैसे मुझे हींग ऐड करना था इसके अंदर पहले तो, लेकिन बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो गया था ना, तो इस वजह से। तो देखिए प्याज मेरे फ्राई हो चुके हैं और अच्छे से। तो बस अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा धनिया पाउडर। आज ही पीसा है तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसके अंदर, और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनी थी। मिर्च मैंने थोड़ी रोक के ही डाली है क्योंकि घर की पिसी हुई मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और फिर वो खाई नहीं जाती। बस थोड़ा मैंने हल्दी और नमक ऐड किया है। ये सब्ज़ी तो सबको बनानी आती है, तो कोई इसमें मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बस मैं किस तरीके से बनाती हूँ मैं आपको वो बताना चाह रही थी। तो बस मैंने इसके अंदर हरी मिर्च, टमाटो और धनिया मैंने ऐड कर दिया है। और सब्ज़ी बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, क्योंकि हर सब्ज़ी हर किसी के बनाने का अंदाज़ अलग होता है। अब मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा MDH का गरम मसाला। और मैं ज़्यादा टमाटो को जैसे कोई चमचे से कर देता है वैसे नहीं करूँगी, क्योंकि कुकर में बहुत ज़्यादा निशान आ जाते हैं, किसी बर्तन में निशान आ जाते हैं। वैसे भी इसमें तो सीटी लगेगी, बस मसाला अच्छे से भुन गया था, तेल छोड़ दिया था मसाले ने, तो इसमें तो सीटी लग जाएगी तो टमाटो अपने आप ही सारे मैश हो जाएंगे। तो बस मैंने इसे अच्छे से चला दिया था थोड़ी देर तक। तो बस मैं पानी ऐड कर रही हूँ, मुझे पानी वाली सब्ज़ी बनानी है। तो बस मैंने इसमें ऐड कर दिया था आलू और मैं कुकर बंद कर दूँगी। अब मुझे आटा बनाना, तो बस मैं आटा बना लूँगी। तो बस जितनी सीटी लगेगी मैं आटा बना लूँगी और फिर बस मैं साथ के साथ बना दूँगी रोटियाँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, 2 बज रहे थे, भूख भी लग रही थी। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना।